पोषक तत्व का। इंक ही नहीं है, इंक लेके आओ तो उधर से जम्स वहां पे होगा। चालू हुआ, देखो ध्यान देना। पोषक तत्व पहले, सबसे पहले पोषक तत्व कहाँ, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? बोलो। 5 प्रकार का, सही बात है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ठीक है, ये सारे में एक एक्स्ट्रा भी पाया जाता है जिसका नाम है रुक्षांश, लेकिन ये पोषक तत्व में नहीं आता। ठीक है, पोषक तत्व में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये पोषक हम लोगों को पोषक प्रदान नहीं करता। रुक्षांश का काम क्या है, कौन बताएगा? हाँ, भोजन को पचाना नहीं, भोजन के पाचन में सहायता करना, है ना। भोजन के पाचन में सहायता क्या करता है? तो हम लोगों के आंत में जो रुखड़ापन होना चाहिए जिससे कि भोजन अच्छी तरह से मिल सकेगा, तो अच्छी तरह से मिलने के लिए ही क्या चाहिए? रुक्षांश। रुक्षांश क्या चीज में पाया जाता है, कौन बताएगा? आलू का छिलका। आलू का छिलका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आलू का छिलका उतार के खाता है। नहीं, बहुत विद्यार्थी आलू का छिलका उतार के खाते हो। आलू का छिलका उतार के खाना है अच्छा है कि ऐसे छिलका के साथ खाना अच्छा है? छिलका के साथ ही खाना चाहिए। ठीक है, वो भोजन को अच्छी तरह से मिलाने का काम करता है। आलू का छिलका हुआ, जैसे भुट्टा जो खाते हो तुम, भुट्टा में जो वो सब होता है ना, छिलका सब, तो क्या करते हो, चूस करके बाहर फेंक देता है? नहीं ना, वो जो छिलका मुंह में रह जाता है उसको बहुत लोग निगलता है, हम लोग सब निगलते हैं, तो वो सारा ही रुक्षांश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? फसल का। ठीक है, ये तो पोषक तत्व तो बताया तुम लोगों को। तो फसल कह रहे हैं, फसल का प्रकार। फसल का प्रकार किसके आधार पर? पोषक तत्व के आधार पर। पोषक तत्व के आधार पर, पोषक तत्व के आधार पर था, इसलिए हम पोषक तत्वों का नाम लिखे। पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो इसमें सबसे पहले कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जिस फसल से प्राप्त होता है उस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनाज। क्या बोलेंगे? अनाज। अनाज को ही हम धान्य बोलते हैं। धान नहीं बोलते, धान समझना नहीं है, धान्य। धान अलग चीज होता है, धान में केवल चावल ना आएगा, और धान्य में सब आ जाएगा, अनाज में सारा चीज आ जाएगा। अनाज में क्या क्या आएगा? चावल, अभी अभी उदाहरण लिखा है तुम लोग को, चावल, गेहूं, मक्का और क्या था? बाजरा, है ना। ये सारा चीज, ये जितना भी चीज है सब क्या चीज है? अनाज। और इन सभी चीजों से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? क्लियर हो गया? तो इसमें आंसर क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट, जिन फसल से कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को प्राप्त होता है उन फसलों को अनाज या धान्य कहते हैं। इसका एग्जांपल चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा हो गया। दूसरा पॉइंट है, प्रोटीन लिखाए थे ना, प्रोटीन। तो जिन फसलों से प्रोटीन हम लोगों को प्राप्त होगा, ऐसे फसल जिससे प्रोटीन प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन कहेंगे। क्या लिखना है तुम लोग को? दलहन लिखा है ना रे? दलहन। दलहन मतलब दाल वाला फसल। जितना भी दाल वाला फसल होता है उससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। तो जैसे उसमें तुम लोग को लिखा है मूंग, अरहर, और क्या क्या लिखा है? चना, सोयाबीन। ये सारा चीज से हम लोग को क्या मिलेगा? प्रोटीन। तुम लोगों को शायद पहले वाला चैप्टर में बताया भी थे। पहले वाले चैप्टर में तुम लोग को, इससे पहले एक चैप्टर और था उसमें तुम लोगों को पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा। बताए थे एक या 6 7 में पढ़े होगे। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? ऊर्जा। अब प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता, और ऊतकों की टूट फूट में मरम्मत। लिखा है ना, ऊतकों की टूट फूट में, ऊतक का टूट फूट मरम्मत समझ रहे हो? ऊतक के टूट फूट के मरम्मत का मतलब जैसे कहीं पे घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में मान लो कहीं घाव हुआ था, घाव हुआ तो वहाँ का सारा कोशिका क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब उस कोशिका में नया कोशिका चाहिए, नया कोशिका बनेगा, तो नया कोशिका को बनने के लिए उस जगह हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मात्रा में, इसीलिए देखोगे जब कोई कमजोर होता है तो लोगों को बोला जाता है कि अंडा खाने, है ना, मसाला वाला चीज नहीं, भापा हुआ ज्यादा चीज। तो अंडा में क्या चीज होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए उसको प्रोटीन खाने का सलाह भी दिया जाता है।
तीसरा पॉइंट क्या था? वसा। वसा को हम लोग तेल भी बोलते हैं, ठीक है। माने वसा किस चीज में पाया जाता है? तेल में। तेल हुआ, घी हुआ, इसमें वसा पाया जाता है। तो वसा वाले जिन फसलों से हम लोगों को वसा प्राप्त होगा, ऐसे फसल को हम लोग तिलहन कहेंगे। क्या कहेंगे? तिलहन। तिलहन में तुम लोग को नाम लिखाए होंगे, सरसों और क्या है? मूंगफली, तीसी, सूर्यमुखी, तिल भी है, सूर्यमुखी भी होगा, है ना। तो ये सारा का सारा फसल क्या है? वसा प्रदान करने वाला। और लास्ट पॉइंट हो गया है विटामिन और खनिज लवण को साथ में रखा गया, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण। तो विटामिन और खनिज लवण जिन फसलों से प्राप्त होता है वैसे फसल है फल और सब्जी, ठीक है। फल और सब्जियों में ही हम लोगों को मिलेगा विटामिन। विटामिन में बहुत सारा होता है, जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब पढ़े हो ना। तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोग नाम सुनते हैं ई सब का, नहीं। विटामिन ए किस चीज के लिए जरूरी है? आंख के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, है ना। विटामिन सी किसके लिए है? विटामिन सी याद है स्कर्वी होता था, दांत में मसूड़ा में जो ब्लड बहता है उसे विटामिन सी की कमी से। तो ये विटामिन सी से हम लोगों को क्या होगा, इसमें याद रखना है कि बीमारी से लड़ने में मदद करता है, बीमारी से सुरक्षा। यानी हमारे शरीर को क्या करता है? डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करने का क्या मतलब? कि हानिकारक पदार्थों को निकालने में मदद करता है। हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, निकालने में मदद करता है। और विटामिन डी याद रखना है, हम लोग पढ़े थे कि सूर्य की रोशनी में मिलता है, पढ़े हो ना। सूर्य की रोशनी में, सूर्य के कौन सी रोशनी? जो 12 बजे दिन में होता है, अरे दोपहर को जाके छत पे बैठ गए फूटा खोल के, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे शरीर का पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन विटामिन डी मिलने वाला नहीं है। तो विटामिन डी कब मिलेगा? सुबह वाला, मॉर्निंग में जो सुबह सुबह फर्स्ट धूप जो आता है उसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी किसके लिए है? हड्डियों के लिए। किसके लिए है? हड्डियों के लिए। हमारे शरीर की हड्डी जो होती है वो विटामिन डी से उससे थोड़ा मजबूत होगा, है ना। ऐसे तो हड्डी कैल्शियम से बनता है, लेकिन विटामिन डी अधिकतर माना जाता है कि हड्डियों के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पोषक तत्व क्या है? तो भोजन में पाए जाने वाले जितने भी ऐसे तत्व जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, वो पोषक तत्व बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो पहला क्या है? फसल। हम लोग फसल के बारे में पढ़ रहे हैं कि पोषक तत्वों के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं।